तो स्वागत है सभी मेरे दोस्तों, भाई लोगों का, ठीक है? छोटे भाई-बहनों लोगों का। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9th बताऊँगा, ठीक है? इसमें 2 पार्ट है तो एक ही पार्ट बताऊँगा। सेम उसी तरीके से दूसरा पार्ट है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कर लेना, ठीक है? तो इसमें ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जहाँ पर बी पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है? बी पे 90 डिग्री बन रहा है और tan A की वैल्यू 1/√3 दी हुई है, ठीक है? तो हमें देखो सबसे पहले तो सारी साइडें निकालनी पड़ेंगी, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज तभी काम बनेगा। तो tan A अगर 1/√3 दिया हुआ है, तो मीन्स क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस दिया हुआ है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर आपका 1 है, ठीक है? परपेंडिकुलर आपका 1 है और बेस आपका √3 है और मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, कैसे निकालूँगा? सिंपल सी बात है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है? ये C है। ये आपका सी है, ठीक है? तो ये हो जाएगा बीसी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बीसी का स्क्वायर, ठीक है? अब देखो ए बी तो मुझे निकालना ही है भाई, तो यहाँ तो मैं पुट कर नहीं सकता हूँ, वैल्यू मुझे पता भी नहीं है, ठीक है? ये एसी का स्क्वायर होगा, क्या होगा? एसी का स्क्वायर, ठीक है? एसी का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा, ठीक है? अब देखो ए बी की वैल्यू क्या है? √3, ठीक है? और बीसी क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है? तो एसी की वैल्यू क्या निकलेगी? ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 4 हो गया। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है भाई? 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में चला जाएगा भाई, ठीक है? तो एसी आपका कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 2। मतलब कि ये आपका 2 हो गया। सेंटीमीटर या कोई भी यूनिट कह सकते हो, सेंटीमीटर मान लिया जाता है, ठीक है? 2 हो गया। तो अब सीधे देखो वैल्यू पुट कर दो, sin A इंटू cos C, ठीक है? sin A की मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, ठीक है? अब देखो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये होगा इसके सामने वाला, ठीक है? और बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज तो वही सेम रहेगा। तो साइन ए, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई क्या हो जाएगा? 1 बाई 2, ठीक है? इंटू कॉस सी बोल रहा है, तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या चला आएगा? ये आ जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और कॉस की वैल्यू क्या होती है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका 1 हो गया, ठीक है? बेस हो गया आपका 1, हाइपोटेन्यूज आपका हो गया 2, ठीक है? फिर प्लस, फिर क्या है? कॉस ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है? इसके सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है? तो अब देखो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज मतलब √3/2 हाइपोटेन्यूज। और साइन सी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? साइन सी। सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाली साइड होगी, ठीक है? बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगी, ठीक है? तो आप देख लो, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर आपका √3 है और हाइपोटेन्यूज आपका तो 2 ही है, ठीक है? अब इसको बस सॉल्व कर लेना है। अब देखो 1 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस ये 3 3 √3 3 हो जाएगा, 2 2 4 होगा। अब एलसीएम क्या है? 4 और 1 प्लस 3 जोड़ दो, ये आ गया 4/4 मतलब काट दिया तो आंसर कितना आ गया? 1, ठीक है? आप लोगों को मेरे ख्याल से मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ मुझे लगता है कि आप लोगों को पक्का समझ में आ रहा होगा, ठीक है? और सेकंड पार्ट आप लोग अपने आप आराम से कर लोगे, कर लेना, ठीक है? और अगर इस तरीके के क्वेश्चन चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो और दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है? और अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो और मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप